उन्होंने काफ़ी सारी डेट बताई हैं। ये जिद पे अड़ गई कि मैं भी जाऊंगी मम्मा आपके साथ में। तो ये बचपन से मैं इस मंदिर में आई हूँ और मैं अपने हस्बैंड को लग गई हूँ काम पे कि भाई अब सिखाना शुरू। आज हमारे यहाँ बने हैं भाजी, पाव भाजी। बनाओगी तो वॉइस ओवर देती रह जाओगी लास्ट में। क्योंकि दीदी वॉइस ओवर दोगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानी घर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इनकी तो पक्की हो ही गई है, ये सब तो आपको पता चल ही गया है। तुम्हारी रिंग का है, ये देखो इनको ये रिंग पहना दी है। और अरे पापा नेक धीरे। तो यहाँ पे आ गए पंडित जी। सुबह से ही पापा जी तो लग गए काम पे और यहाँ पे है ना डेट निकाली जा रही है शादी की, कि कौन सी डेट पर शादी करनी है लड़की की। और तो वही चीजें हो रही हैं, उन्होंने काफी सारी डेट बताई हैं। है ना, पापा जी के काम बड़े फास्ट होते हैं। यहाँ पक्की हुई रन नाइट में और सुबह से ही लग गए। 9-10 बजे के करीब पंडित जी आ गए और यही काम शुरू हो गया हमारे यहाँ। वो बस पत्री में से देखकर हमें बता रहे हैं कि कौन सी डेट को फाइनल करनी है। फिर हम अपनी डेट निकलवा रहे हैं, फिर लड़के वाले वो अपनी डेट अलग निकलवाएंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे बहुत पुराने पंडित जी हैं, मेरी शादी भी इन्होंने ही कराई थी। और डॉल मेरे से ये कह रही है कि मेरे साथ ये खेलो, मेरे साथ ये खेलो। तो मैं बस वही देख रही हूँ। मैं कहती कि तू छोटी है, नहीं कर पाएगी। फिर ये सारे काम निपटा के नहा धो के मैं चलेगी फेशियल कराने। भाई दीदी का काम पक्का हुआ है तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो मैंने यहाँ पे अपना फेशियल कराया, ब्लीच फेशियल मैंने दोनों ही लिया था। घर वहाँ पे तो बहुत अच्छा सा ग्लो सा लग रहा था, बट घर पे आने के बाद पता नहीं क्या हुआ स्किन को, तो ग्लो सा चला गया था। और फिर घर पे जब हम आए तो हमें बहुत सारी शॉपिंग पे जाना था। भाई ड्रेसअप लेना था दीदी का, अपना देवरानी का, सबके लिए ड्रेसेस लेनी थी। तो यहाँ से मैं डॉल को निकाल कर ले जा रही थी। मैं फिर आ गई थी घर पे। घर पे आने के बाद डॉल लटक गई। डॉल की बिंदी देख रहे हो मेरे, मतलब जब हम लोग पार्लर पे ही थी ना, मैं जिसको भी लेकर गई थी और ये जिद पे अड़ गई कि मैं भी जाऊंगी मम्मा आपके साथ में। तो और ये अपनी बुआ के साथ है ना आगे पीछे भागने में लगी हुई है। तो इस तरीके से फिर हम गए बाजार। बाजार में करी शॉपिंग। ये सारी हमने बॉल वाली जो गाउन आती है वो देखी, अपनी और भी ड्रेसेस देखी, बट मुझे पसंद नहीं आई। मुझे मेरा मन था कुछ और पहनने का, मतलब मुझे ना साड़ी वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मैं वो पहनना चाह रही थी, बट वो मुझे नहीं मिली गाइस, जो मुझे जिस टाइप की मुझे जो चाहिए। तो वो चीज़ मुझे पैटर्न नहीं मिला था। साड़ियाँ तो काफ़ी आती हैं बाजार में। फिर वहाँ से आ गए थे, शॉपिंग में ही पूरा दिन निकल गया था। लेकिन जब हम घर पे आए तो हमें एक और नई गुड न्यूज़ मिली, ये कि मेरे घर पे आ गई स्कूटी। तो ये देखो हमने एंटर करा है अपनी गली को और स्कूटी आ गई। तो स्कूटी का मैं अभी आपको दिखाती हूँ कौन सी वाली स्कूटी आई है। इसका भी हम मुहूर्त करेंगे। बट उस दिन तो हमने कुछ नहीं किया था, नाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बाजार फिर हम वापस से दोबारा बाजार गए थे, तो ऐसा ही पूरा दिन हो गया था बाजार ही बाजार में। यही सारी चीजें चल रही थी। बहुत भागदौड़ हो गया एकदम से 2-3 दिनों में। ये नई बाइक अभी आपने देखा था, नई बाइक आई थी और ये आ गई नई स्कूटी। इसका जो नंबर होगा वो भी सेम आएगा। और ईशा दीदी बैठकर देख रही हैं। दिन तो सारा बाजार में निकल गया, बट नेक्स्ट डे फिर मैं चली गई पूजा कराने स्कूटी का, भाई मुहूर्त लेकर। तो पापा जी भी चला रहे थे सोशल मीडिया पे वीडियोस डालेगी, बट हमने डाला। व्लॉग तो डालना भाई ज़रूरी था, तो फोटोज़ तो मैंने क्लिक नहीं की हैं। और ये गौतम जो मेरे देवर हैं, वही सबसे छोटे देवर, बस यही रह गए हैं लास्ट। अब इनकी भी शादी का नंबर लगाएंगे जब इनका हो जाए दीदी का तब। तो अपनी स्कूटी का मैं, मेरी सासू माँ और देवर, हम तीनों ही आ गए थे यहाँ पे। और इस तरीके से हमने, सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर है हमारे बहुत घर के पास में, बहुत फेमस मंदिर हो चुका है अब ये। तो मैं बचपन से मैं इस मंदिर में आई हूँ और मैं बहुत सुबह शाम पूजा का पाठ किया करती थी यहाँ पे। एवरी डे मैं आया करती थी, बट कुछ टाइम के बाद जब जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, पढ़ाई का लोड थोड़ा ऐसे ही थोड़ा बढ़ती चली गई मैं। तो इसी तरीके से मेरा ये सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे इस मंदिर में आना जाना, बस आती हूँ जाती हूँ निकल जाती हूँ, बट मंदिर में नहीं आती थी अंदर। ओकेशनली आती थी, बट ऐसे एवरीडे वाली चीजें मेरी छूट गई थी। फिर शादी के बाद फिर से स्टार्ट हो गया, बट एवरीडे अभी भी नहीं है गाइस, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ इस मंदिर में आना। और मैं यहाँ पे अपना पंडित जी अपने बहुत अच्छे से विधि विधान के साथ में सतिया काट रहे थे। और
बहुत अच्छे से बनाते हैं ये लोग, पंडित जी वगैरह तो बहुत ट्रेंड होते हैं इन चीज़ों में करना इन लोगों का। तो वही है कि फिर मैंने बाजार से भैया से माला और नारियल मंगा लिया था, तो वो ले आए थे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। कितना अच्छा लगता है ना, बट अब ये ना मेरे को स्कूटी चलानी अभी नहीं आती है। मैं 10 साल पहले स्कूटी चलाया करती थी, एक टाइम था फिर कभी फ्रेंड सर्कल में चला ली। बट ना अब क्या है, अब एवरीडे मैं आपको स्कूटी में दिखाई दिया करूँगी, कोशिश करूँगी अभी मैं थोड़ा हाथ बैठा लूँ इसमें चलाना, सीख जाऊँ मैं उन चीज़ों को लेके। क्योंकि अब शॉपिंग वगैरह पे जाना, बाज़ार जाना, बच्चों के स्कूल जाना, मैं पैदल-पैदल भागती हूँ, इस बच्चों का स्कूल भी बहुत दूर है, आस-पास नहीं है। तो वो पंडित जी तिलक कर रहे हैं भैया का। फिर उन्होंने कलावा भी बाँधा था सबके, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही तो मैं पैदल-पैदल जाती हूँ या फिर ई-रिक्शा लेकर जाती हूँ, तो अब मैं ना इसी से नज़र आया करूँगी बच्चों को लेकर, या खुद भी जाया करूँगी अकेले, तो मेरे लिए अब ईज़ी हो जाएगा। तो ये माला लेकर आए थे, तो पंडित माँ सासू माँ बोली पहले भोले बाबा के ऊपर रख के फिर उतार के तब चढ़ाना स्कूटी पे। तो हमने ऐसा किया, इससे ना डर नहीं रहता है। इससे ये होता है कि अगर आप मुहूर्त कर लेते हो अपनी कोई भी चीज़ों का, तो आपको एक्सीडेंट का या कोई भी अचानक कोई भी विपदा आती है तो आपकी टल जाती है, भाई भगवान जी का आशीर्वाद मिल जाता है। तो इससे ये चीज़ें होती हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को लग गई हूँ काम पे कि भई अब सिखाना शुरू करो मुझे, क्योंकि मॉर्निंग में अभी तो टाइम बहुत अच्छा है और सीज़न भी बहुत अच्छा है कि अभी मतलब विंटर इतना भी नहीं आया है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देवर ने नारियल फोड़ दिया था और उसका सारा जो भी पानी होता है वो सारा चढ़ा दिया, और मैंने थोड़ा-सा ना रख लिया बच्चों को पिलाने के लिए, घर पे पिलाने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हमने की, मैंने थैली में भर लिया था। तो अब क्योंकि फिर ज़्यादा सर्दियाँ आ जाएँगी तो फिर नहीं उठना हो पाएगा। सुबह मैं सोच रही थी कि 8 साढ़े 8 बजे तक बच्चे फ्री हो जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, उनको 2 घंटों में फ्री कर देती हूँ, साढ़े 6 बजे से 8 बजे तक। फिर मैं अपने लग जाऊँगी स्कूटी सीखने में, क्योंकि इससे पहले तो मेरे हस्बैंड कभी ज़िंदगी में नहीं उठने वाले अपनी बिना अपनी मर्ज़ी के, और ये काम तो फ़िलहाल मेरा है, तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने कलावा बंधवाया, पंडित जी को दक्षिणा दी, और जो भी हमने यहाँ पे जो पूजा-वूजा करवाई है उसका हमने दक्षिणा वगैरह दी थी पंडित जी को, और कलावा भी बंधवाया और फूल-वूल भी, और प्रसाद लेके आए थे गौतम भैया, तो पंडित जी ने प्रसाद भी मँगवाए थे, तो पेड़े लेकर आए थे वो। पेड़े या लड्डू थे मुझे ऐसे याद नहीं है। तो वो लेकर आए थे, और माला तो मैं फूलों गुलाब के फूलों की मँगा रही थी, बट यहाँ आस-पास कहीं नहीं मिली थी, तो हमें दूर भेजना पड़ा माला के लिए स्पेशल। तो इस तरीके से यही है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं अब दीदी का क्या होता है फंक्शन आगे। आगे आप बने रहिए व्लॉग में। गाइस आज हमारे यहाँ बने हैं भाजी, पाव भाजी घर पे, और ये हैं पाव। मैंने दीदी ने सबने नाश्ता डिनर कर लिया है। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मे बी आप लोगों को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सारे सगे संबंधियों के साथ में शेयर कर लेना, एंड अगर पहली बार इस व्लॉग को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो से नोटिफाई हो सको। ओके गाइस, चिल देन, बाय बाय।